नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरवान और हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता देव नारायण जी महाराज के बारे में। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में राजस्थान के पंच पीरों के बारे में देखा, पर राजस्थान के पंच पीरों के बारे में पढ़ा। पंच पीरों में जो अपने गोगा जी महाराज हैं, गोगा जी महाराज, पावू जी महाराज, रामदेव जी महाराज, हड़बू जी और मियाँ जी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, ये जो हमारे लोक देवता हैं, ये हमारे पंच पीर में शामिल हैं। इसके अलावा जो हमने बात की थी तेजा जी महाराज के बारे में, तो दोस्तों जो तेजा जी महाराज हैं उनको हम पंच पीरों में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध ही लोक देवता हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में उसमें ये पढ़ा तेजा जी महाराज के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अगले लोक देवता, प्रसिद्ध लोक देवता देव नारायण जी महाराज के बारे में, जिनको विष्णु के अवतार के रूप में भी हमारा समाज जानता है। और ये गुर्जर जाति के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता हैं देव नारायण जी महाराज। तो दोस्तों, देव नारायण जी महाराज का जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था? और देव नारायण जी महाराज का जन्म दोस्तों 1243 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम संवत में देखा जाए तो दोस्तों विक्रम संवत में देव नारायण जी महाराज का जन्म 1300 विक्रम संवत में हुआ था। विक्रम संवत में हुआ था। ये तो रही इनकी तिथि अपने ईस्वी सन के हिसाब से और विक्रम संवत के हिसाब से। अगर दोस्तों बात करें हम हिंदी माह के हिसाब से, तो देव नारायण जी का जो जन्म हिंदी माह में हुआ था, तो कब हुआ था? तो दोस्तों, देव नारायण जी महाराज का जो जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ था, माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं एक एक करके कि देव नारायण जी महाराज ने देव नारायण जी महाराज, जैसा कि मैंने लिखा है, लोक देवता। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता देव नारायण जी महाराज के बारे में। देव नारायण जी। तो दोस्तों, आज हम देव नारायण जी जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं और जो गुर्जर समाज के, गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, लोक देवता देव नारायण जी, तो इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके उपनाम। दोस्तों, हमारा जो समाज है, लोक देवता देव नारायण जी को जो उपनाम दिए हैं उनमें से एक नाम मिलता है आपको विष्णु के अवतार। एक तो विष्णु के अवतार के रूप में इनको पुकारा जाता है हमारे समाज के द्वारा। विष्णु के अवतार, एक विष्णु के अवतार के रूप में इनको पुकारते हैं। इसके अलावा इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक। तो ये इनके उपनाम है। इसके अलावा इनका एक नाम और मिलता है, इनका उपनाम मिलता है ईंटों के श्याम। तो दोस्तों, ये हमारे देव नारायण जी महाराज हैं, देव नारायण जी महाराज के दोस्तों हमारे उपनाम मिलते हैं विष्णु के अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक और ईंटों के श्याम। तो दोस्तों, ईंटों के श्याम क्यों कहते हैं इनको, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि देव नारायण जी को हम ईंटों के श्याम क्यों कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहते हैं और विष्णु के अवतार क्यों कहते हैं। तो विष्णु के अवतार तो इनको एक अवतार माना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं कि इन्होंने पर्यावरण से संबंधित समाज में जागरूकता फैलाई थी और पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक थे, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ईंटों के श्याम इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर में कोई मूर्ति ना होकर के 2 ईंट होती हैं और उन ईंटों की पूजा दोस्तों किसी प्रकार की अगरबत्ती, किसी धूप बत्ती के माध्यम से ना करके उनकी जो पूजा होती है वो नीम की पत्तियों के द्वारा इनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार दोस्तों देव नारायण जी महाराज हैं, उनको ईंटों के श्याम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा इनके उपनामों के बारे में कि देव नारायण जी के क्या क्या उपनाम पड़े थे। इसके अलावा दोस्तों, देव नारायण जी का जो जन्म था मैंने बताया था कि 1243 ईस्वी में हुआ था, 1243 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों
एक प्रश्न मतलब ऐसा नहीं है कि ईसवी सन के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों, ईसवी सन में ना पूछ करके विक्रम संवत में पूछा जाएगा। तो विक्रम संवत में भी आता है, तो विक्रम संवत में इनका जो जन्म हुआ था वो 1300 विक्रम संवत में हुआ था। जन्म देवनारायण जी का जन्म दोस्तों, देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1243 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगर विक्रम संवत में आएगा तो इसको दोस्तों 1300 विक्रम संवत में, विक्रम संवत 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये तो ईस्वी सन और विक्रम संवत के हिसाब से हुआ। अगर हिंदी माह में पूछा जाए कि अपने देवनारायण जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हिंदी माह में, किस हिंदी माह में हुआ था, किस तिथि को हुआ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था हिंदी माह में वो माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। माघ शुक्ल षष्ठी को इनको जन्म हुआ था दोस्तों। माघ शुक्ल षष्ठी को इनको जन्म हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था, 1243 ईस्वी में हुआ था और 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो रहा इनका जन्म के बारे में कि जन्म कब हुआ था, और हिंदी माह में हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से और ईस्वी सन के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने ये तीनों मैंने आपको बताए हैं और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में कि विक्रम देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो किस विक्रम संवत में हुआ था, तो 1300 ईस्वी में विक्रम संवत में हुआ था। और ईस्वी सन में पूछा जाए तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ दोस्तों। देखो ये अब इनका जो जन्म ये हो गया जन्म। अब स्थान के बारे में बात करते हैं कि इनको जन्म दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर, स्थान विशेष पर हुआ था, राजस्थान के किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आइए दोस्तों, जन्म स्थान तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो पड़ता है आसिंद, और जो आसिंद पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था और आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों। जबकि इनका जो लालन पालन हुआ था दोस्तों, लालन पालन, इनका जो बचपन गुजरा था दोस्तों, इनका जो बचपन कहाँ पे गुजरा था, लालन पालन दोस्तों ये एक स्थान पड़ता है और वो स्थान राजस्थान में ना पढ़ करके वो पड़ता है एमपी में। तो ये एमपी में पड़ता है, स्थान का नाम है देवास, और ये देवास पड़ता है दोस्तों, देवास एमपी में पड़ता है, एमपी में, ठीक है दोस्तों। इनका जो लालन पालन हुआ था वो देवास एमपी में हुआ था और इनका जबकि जन्म हुआ था वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो रहा इनका जन्म के बारे में और इनके लालन पालन के बारे में। इसके अलावा इनके परिवार के बारे में जानते हैं दोस्तों कि इनके जो माता पिता थे उनका नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, और इससे जुड़े इन देवनारायण जी से जुड़े हुए कौन कौन से थे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं सब कुछ। दोस्तों इनके पिताजी का क्या नाम था, पिता, तो पिताजी का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज दोस्तों। ये सवाई भोज इनके पिताजी थे और इनकी जो माता थी, तो माता का नाम था दोस्तों सेडू खटाणी। दोस्तों इनके पिताजी थे सवाई भोज थे और माता का नाम था सेडू खटाणी, और ये सवाई भोज थे वो दोस्तों बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे, ठीक है दोस्तों।
सवाई भोज इनके जो पिताजी थे वो कौन थे, किस वंश के थे, किस कुल के थे। तो दोस्तों जो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सवाई भोज, और सवाई भोज का जो कुल था वो बगड़ावत कुल से थे। और कुल में भी कौन सा वंश था इनका, जो नागवंशीय गुर्जर थे। कौन थे नागवंशी गुर्जर, इनके पिताजी। जब ये नागवंशी हुए तो देवनारायण जी भी नागवंशी कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा, और इनके पिताजी और माता जी के नाम। अब इसके बारे में इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं इनकी पत्नी का नाम। पत्नी दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम मिलता है पीपल दे। पीपल दे दोस्तों, ये पीपल दे कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों। ये जो पीपल दे थी वो थी जय सिंह की पुत्री। इनके पिताजी का नाम था जय सिंह। जय सिंह, और ये जय सिंह कहाँ के थे, इनका जो जिला पड़ता था धार जिला, और धार भी कहाँ पे, एमपी में। तो दोस्तों जो पीपल दे थी वो कहाँ के रहने वाली थी, जय सिंह की पुत्री थी पीपल दे, और ये धार जिला और एमपी के रहने वाली थी। कौन, पीपल दे। इनकी माता का नाम सेठू खटाणी था, और इनके जो पिताजी थे दोस्तों, पिताजी का नाम था सवाई भोज, जो बगड़ावत कुल के नागवंशी गुर्जर थे, ठीक है। और मतलब इसके अलावा हम जान लेते हैं इनका घोड़ा। इनका जो घोड़ा था वो घोड़े का नाम था लीलाधर। लीलाघर। दोस्तों इनके जो घोड़ा था उसका नाम था लीलाघर। इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। जय सिंह की पुत्री, माता थी सेठू खटाणी, पिताजी थे सवाई भोज, जो बगड़ावत कुल के नागवंशी गुर्जर थे। तो ये तो इनके परिवार के बारे में रहा दोस्तों। इसके अलावा इनका जो प्रतीक है दोस्तों, प्रतीक दोस्तों, इनका जो मंदिर होता है या इनका जो प्रतीक माना जाता है, वो प्रतीक माना जाता है कुंडली मारे हुए सांप। जो दोस्तों इनका जो कुंडली मारे हुए अगर कोई सांप दिखाया जाता है किसी लोक देवता के पास में, तो वो लोक देवता कौन कहलाएंगे, देवनारायण जी। तो इनके जो प्रतीक हैं दोस्तों, प्रतीक में क्या माना जाता है कि इनकी कुंडली मारे हुए सांप का प्रतीक इनका माना जाता है। इसके अलावा इनका जो घोड़ा था वो लीलाघर था, पत्नी पीपल दे थी, माता सेठू खटाणी और पिताजी सवाई भोज। इसके अलावा इनका जो मंदिर है, दोस्तों इनका जो मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति ना होकर के दोस्तों ईंटों की पूजा होती है, ईंटों की पूजा। और ईंटों की जो पूजा होती है दोस्तों, ईंटों की पूजा होती है नीम की पत्तियों से। नीम की पत्तियों से इनके मंदिर में पूजा होती है, और वो भी किसकी, ईंटों की। इसलिए तो इनको कहा जाता है ईंटों के श्याम कहा जाता है देवनारायण जी महाराज को। देवनारायण जी महाराज को जो मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर में कोई मूर्ति ना होकर के उस मंदिर में होती हैं 2 ईंट रखी होती हैं, और उन 2 ईंटों की पूजा होती है किसके माध्यम से, नीम की पत्तियों के माध्यम से, ठीक है। इसलिए तो इनको पर्यावरण वैज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को बचा के रखा, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक रखा, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो मंदिर होता है, मंदिर में ईंटों की पूजा होती है नीम की पत्तियों के माध्यम से। इनका जो प्रतीक है वो कुंडली मारे हुए सांप है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि इनका जो मंदिर, इनकी एक फड़ है दोस्तों। राजस्थान में जो फड़ है, अपने देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों, इनकी जो फड़ है दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ अगर किसी लोक देवता की है तो वो देवनारायण जी महाराज की है। और लंबी भी है तो कितनी लंबी है दोस्तों, तो इनकी जो फड़ है दोस्तों वो 25 हाथ लंबी।
25 हाथ लंबी इनकी फड़ है दोस्तों देवनारायण जी महाराज की। राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किसकी मिलती है? देवनारायण जी महाराज की। इसके अलावा इसके विपरीत भी है कि राजस्थान में सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी महाराज की है। देवनारायण जी महाराज की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी महाराज की है। और सबसे अधिक चित्रांकन अगर किसी फड़ का हुआ है दोस्तों तो वो भी देवनारायण जी महाराज की फड़ का हुआ है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनकी फड़ लंबी भी है और सबसे छोटी भी है, तो ऐसा कैसे कि तो दोस्तों इनकी जो फड़ है ना दोस्तों, उस फड़ के ऊपर राजस्थान भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों डाक टिकट जारी किया था 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। और दोस्तों आप जानते हैं कि डाक टिकट का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में सबसे जो छोटी फड़ होती है वो किसकी होती है? देवनारायण जी की फड़ होती है। और सबसे लंबी फड़ तो मैंने बता दिया कि सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है, वो भी देवनारायण जी की है। और कितनी लंबी है? 25 हाथ लंबी फड़ है। इसके अलावा एक बात बची हमारी कि जो सबसे अधिक चित्रांकन अगर किसी के फड़ का हुआ है वो भी देवनारायण जी महाराज का हुआ है। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो देवनारायण जी की फड़ का जो चित्रांकन सबसे अधिक इसलिए ऐसे माना जाता है कि इनकी जो डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट इनका जो जारी हुआ किसके ऊपर? फड़ के ऊपर। तो पता नहीं कितनी डाक टिकटें जारी की गई, इसलिए सबसे अधिक जो चित्रांकन हुआ है दोस्तों वो देवनारायण जी महाराज की फड़ का ही हुआ है। और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है और सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है। दोस्तों इनका जो भोपा होता है, इनका जो गुर्जर जाति का जो भोपा होता है जो फड़ का वाचन करता है फड़ का वाचन, तो जो फड़ का वाचन होता है वो गुर्जर जाति का भोपा करता है। फड़ का वाचन, तो दोस्तों फड़ का जो वाचन करता है वो गुर्जर भोपा करता है सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से। ठीक है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए इनका जो भोपा होता है वो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए फड़ का वाचन करता है। ठीक है, और सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी महाराज की है। इसके अलावा सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से इनका भोपा अपने फड़ का वाचन करता है। अब दोस्तों इनसे जुड़ी हुई एक कहानी भी है। जब ये छोटे थे देवनारायण जी, तो उस समय देवनारायण जी के पिताजी की हत्या भिनाय अजमेर के शासक ने कर दी थी। तो उसका बदला जब देवनारायण जी ने लिया था, तो देवनारायण जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के, महेंद्र था उनका नाम, एक का नाम महेंद्र मिलता है, एक का नाम मदन मिलता है, और भी 2-3 भाई थे इनके। तो उन सभी भाइयों ने मिलकर भिनाय अजमेर का जो दुर्जनशाल शासक था उसको मार करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था। तो इस प्रकार से अब देवनारायण जी को भी अपने पिताजी का बदला लिया था देवनारायण जी ने। इसके अलावा दोस्तों इनके जो आराध्य स्थान मिलते हैं राजस्थान में, कि राजस्थान में इनके जो आराध्य स्थान है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? आराध्य स्थान दोस्तों इनके आराध्य स्थान मिलते हैं आपको राजस्थान में। एक तो मिलता है देवधाम के नाम से, एक तो देवधाम के नाम से मिलेगा आपको, और एक मिलेगा देव जी की डूंगरी, एक देव जी की डूंगरी के नाम से इनका एक आराध्य स्थान मिलता है। और देवमाली, एक देवमाली मिलेगा दोस्तों। एक मिलेगा गोठा दंडावत।
दोस्तों ये इनके आराध्य स्थान है, किसके? देव नारायण जी के आराध्य स्थान है दोस्तों। और देव नारायण जी का आराध्य स्थान होने के साथ साथ में इनमें ये जो क्यों फेमस हुए ये भी हम जान लेते हैं कि दोस्तों जो अपना देव जी की डूंगरी है, इस देव जी की डूंगरी को तो महाराणा सांगा ने बनवाया था। महाराणा सांगा ने प्रताप चित्तौड़गढ़ में बनवाया था देव जी की डूंगरी को। दोस्तों जो देव धाम है ये जोधपुरिया टोंक में पड़ता है। जोधपुरिया टोंक में ये स्थान है। और यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, देव नारायण जी ने सबसे पहले उपदेश दिए थे, उपदेश, इसलिए ये स्थान फेमस हुआ। जोधपुरिया टोंक जो स्थान है इसलिए ये फेमस हुआ। इसके अलावा ये देव जी की जो डूंगरी है दोस्तों वो महाराणा सांगा ने मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर कहाँ पर? महाराणा सांगा ने मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ये हो गया दोस्तों देवमाली। ये देवमाली स्थान पड़ता है दोस्तों ब्यावर अजमेर में। और दोस्तों देवमाली ब्यावर अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर देव नारायण जी को निर्माण प्राप्त हुआ था कि ये वो स्थान है जहाँ पर देव नारायण जी मतलब शहीद अंतिम समय अपना निकला था देव नारायण जी का, तो यहाँ पर निर्माण हुआ था। निर्वाण ये हो गया ब्यावर अजमेर में है ये स्थान। इसके अलावा जो गोठा दंडावत है आसिंद, दोस्तों ये है आसिंद भीलवाड़ा में। दोस्तों ये है आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में। दोस्तों आपको पता होगा कि आसिंद भीलवाड़ा में ये स्थान है और ये वो मुख्य स्थान है जहाँ पे इनका मुख्य स्थान है, ये जन्म वाला स्थान है, ठीक है, मुख्य स्थान। दोस्तों ये इनके आराध्य स्थान है। आराध्य स्थान में एक है देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, यहाँ पर देव नारायण जी ने उपदेश दिए थे। इसके अलावा ये एक सेकंड है देव जी की डूंगरी, ये महाराणा सांगा ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा तीसरा जो स्थान है दोस्तों, ये तीसरा स्थान है देवमाली ब्यावर अजमेर में है और यहाँ पर देव नारायण जी का निर्माण हुआ था, यानी कि देव नारायण जी की मृत्यु हुई थी यहाँ पे। और ये चौथा जो स्थान है दोस्तों ये गोठा दंडावत में है जो आसिंद भीलवाड़ा में है, जो कि मुख्य स्थान है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे मुख्य स्थान देव नारायण जी का है, तो ये स्थान है आसिंद भीलवाड़ा में। इसको क्या कहते हैं? ये स्थान का नाम है गोठा दंडावत। इसके अलावा दोस्तों इनका जो मेला बढ़ता है, मेला तो दोस्तों इनका जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। तो दोस्तों इनका जो मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। तो राजस्थान के ये प्रसिद्ध लोक देवता हुए देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है, ईंटों के श्याम के रूप में इनका उपनाम मिलते हैं। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? वो 1243 ईस्वी में या 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। और जबकि इनका जो निर्माण भी दोस्तों जो निर्माण हुआ था, जो इनकी मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु हुई थी भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनका निर्माण हुआ था। ये इनकी मृत्यु जो हुई थी वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुई थी और इसी दिन इनका मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, ब्यावर अजमेर में इनका जो निर्माण हुआ था। और मेला कब भरता है? भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है।
इनके जो पिताजी थे और इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके पिताजी माताजी, इनके जो इनका घोड़ा था, उनके लीलाघर, मैंने उसके बारे में भी बताया था। इनका जो प्रतीक होता है दोस्तों, वो प्रतीक क्या होता है? कुंडली मारे हुए सांप होता है इनका जो प्रतीक होता है। इनकी जो माता है सेठू खट्टाणी है। पत्नी कितना पत्नी है? तो पत्नी का नाम क्या मिलता है दोस्तों? पत्नी का नाम मिलता है पीपल दे, जो कि जय सिंह की पुत्री थी। और जय सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये धार जिला पड़ता है एमपी में, तो वहाँ के रहने वाले थे। इनके बारे में और जो इनकी जो फड़ है दोस्तों, वो राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की मिलती है? तो देवनारायण जी महाराज की सबसे लंबी फड़ मिलती है। और लंबाई है तो कितनी लंबाई है दोस्तों? उसकी लंबाई है 25 हाथ लंबी फड़ राजस्थान में लोक देवता की मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे छोटी फड़ किसकी मिलती है दोस्तों? राजस्थान में सबसे छोटी फड़ मिलती है, वो किसकी मिलती है? वो भी देवनारायण जी की मिलती है। और सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की मिलती है। इसके अलावा सबसे अधिक चित्रांकन अगर किसी फड़ का हुआ दोस्तों, तो वो भी देवनारायण जी की फड़ का हुआ है दोस्तों। भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि देवनारायण जी की फड़ है उसका सबसे अधिक चित्रांकन हुआ है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि उस पर बहुत सारे डाक टिकट जारी हुए थे, इसलिए कहते हैं कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसका सबसे अधिक चित्रांकन हुआ है। अब सबसे छोटी फड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो फड़ है, क्योंकि उसका जो फड़ कह सकते हैं अपना जो डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट का साइज आप जानते हैं डाक टिकट का साइज कितना छोटा सा होता है। इसकी वजह से जो डाक टिकट है कह सकते हैं कि सबसे छोटी फड़ भी वही है, क्योंकि उसकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। इसलिए सबसे अधिक, सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे अधिक चित्रांकित होने वाली फड़ किस लोक देवता की मिलती है? वो मिलती है देवनारायण जी की। तो इस प्रकार से जो इनका जो फड़ होता है, फड़ होती है दोस्तों, उस फड़ का जो वाचन करता है वो गुर्जर जाति का भोपा करता है, वो भी किससे? सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इनका जो आराध्य स्थान है दोस्तों, आराध्य स्थान मिलेंगे आपको 4 राजस्थान में। देवधाम ये स्थान मिलेगा, जोधपुर या टोंक में मिलेगा आपको। इसके अलावा देव जी की डोंगरी, ये देव जी की डोंगरी आपको मिलेगी राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। और ये जो चित्तौड़गढ़ में देव जी की डोंगरी है दोस्तों, उसका निर्माण जो करवाया था वो महाराणा सांगा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा देवमाली वो स्थान है जहाँ पर ब्यावर अजमेर में है। और यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी इसी दिन। और मृत्यु हुई थी किस दिन हुई थी? तो दोस्तों मृत्यु हुई थी भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी दिन देवनारायण जी महाराज का मेला भरता है। अब इसका स्थान इसके अलावा एक चौथा स्थान मिलता है गोठा डंडावत, ये आसन्न भीलवाड़ा में है, जहाँ पे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ देवनारायण जी का। तो दोस्तों ये था देवनारायण जी, लोक देवता, प्रसिद्ध लोक देवता, गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता और विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।